गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपने अब तक बच्चों कहाँ तक पढ़ लिया है? पाठ पढ़ा है, घर पर बैठ के किताब पढ़ी है। तो हमने मलेरिया तक पढ़ लिया है। मलेरिया तक के जो हमारे 8 प्रश्न हुए थे वो हमने कॉपी में भी कर लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी वो प्रश्न उत्तर कर लिए होंगे। आप अपने बोर्ड से देखकर स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को रोककर उसको कर सकते हो ताकि आपकी कॉपियों में प्रश्न उत्तर बने रहें। चलिए आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मक्खियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मक्खियों के बारे में, यानी मक्खियों से कौन कौन से रोग होते हैं, मक्खियाँ हमारे लिए कैसे हानिकारक हैं, मक्खियों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। आपको पता है बच्चों, मक्खियाँ जो है वो चारों तरफ उड़ती रहती हैं, गंदगी पर भी बैठती हैं और गंदगी पर बैठने के कारण यही मक्खियाँ हमारे घरों में हमारे साथ चिपक कर, हमारे पैरों से चिपक कर आ जाती हैं, जो कि फिर हमारे भोजन पर बैठ जाती हैं या हमारे खाने पीने की वस्तुओं पर बैठ जाती हैं, जिससे हमारा भोजन दूषित हो जाता है, हमारा जो खाना है वो खराब हो जाता है। उसके पैरों में, मक्खियों के पैरों में जो हानिकारक जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो भोजन पर बैठ जाते हैं, जिससे वह खाना खराब हो जाता है। इसी तरह मक्खियाँ जो हैं वो अनेक बीमारियाँ भी फैलाती हैं। देखिए बच्चों, बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं? मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग। मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि। ये जो बीमारियां हैं बच्चों मक्खियों के द्वारा होती हैं, इसलिए हमें हमारे आसपास का वातावरण और हमारे खाने पीने के जो स्थान हैं उनको साफ रखना चाहिए, भोजन को ढक के रखना चाहिए। हमें जो पानी है वो खुला नहीं रखना चाहिए, जिससे मक्खियाँ वगैरह जो हमारे भोजन पानी पे ना बैठें। फिर देखिए बच्चों, अब ये हैजा, पेचिस और टाइफाइड अगर हमको मक्खियों से होती है तो हैजा तथा पेचिस ये रोग क्या होता है? इसमें बार बार उल्टियाँ होती हैं। इसमें क्या होती है बच्चों? बार बार उल्टियाँ होती हैं और बार बार दस्त होते हैं, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो हैजा और पेचिस जो है वो मक्खियों से फैलने वाला रोग है और इसमें बार बार उल्टियाँ होती हैं, बार बार दस्त होते हैं, जिससे हमारे शरीर में लवणों यानी कि लवणों की और पानी की कमी हो जाती है, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं। उल्टी तथा दस्त के कारण शरीर में लवणों तथा पानी की कमी हो जाती है, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं। मक्खियों से रोग कौन कौन से हो गए? यहाँ है हैजा और पेचिस में बार बार उल्टी और दस्त होते हैं और बार बार उल्टी दस्त होने के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। अब इस बीमारी को, इस रोग को दूर करने के लिए हमारे पास उपचार भी हैं। क्या उपचार होने चाहिए बच्चों? देखिए इधर, उल्टी तथा दस्त वाले रोगी को जीवन रक्षक घोल, जीवन रक्षक घोल, जीवन रक्षक जो घोल होता है ये, इसको आप ORS, आप डॉक्टर के दवाई लेने जाते तो एक पाउच देता है ना, वो कहता है कि भाई इसको पानी में घोल कर पीना, तो उसे ORS का घोल कहते हैं। इसे जीवन रक्षक भी कहा जाता है, इसी को ORS कहते हैं। तो रोगी को ORS का घोल पिलाना चाहिए। फिर देखिए, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमें पाउच देता है या कोई बाज़ार से हमें कोई डब्बा वगैरह देता है घोल का, जो हम घर पर उसको गर्म पानी को उबाल लेते हैं और गर्म पानी को ठंडा करके फिर उसको उसमें मिलाकर पीते हैं। तो इस विधि को हम घर पे भी बना सकते हैं, यानी हम ORS जो है जीवन रक्षक घोल है वो घर पर भी बना सकते हैं। कैसे? ORS तैयार करने की विधि, आप अगर आपके घर में किसी को अचानक उल्टी दस्त होने लग गए हैं, गर्मी का समय है, तो आप उसको घर पर भी बनाकर दे सकते हो। क्या करना है अपन को? 1 लीटर पानी उबाल कर ठंडा करना है। पहले पानी उबाल लीजिए, फिर उसको ठंडा करना है। फिर उसमें 1 चम्मच सोडियम कार्बोनेट तथा नमक, आप नमक और 8 चम्मच चीनी, 8 चम्मच चीनी को डालिए, फिर उसको हिलाइए। सोडियम कार्बोनेट, नमक और चीनी, ये तीनों चीज़ें आप उबले हुए पानी को ठंडा करके उसको हिलाकर घोल तैयार कर लीजिए। इस प्रकार ORS घोल तैयार हो जाता है, जिसे आप घर पर
12 घंटे के अंदर उसका उपयोग कर सकते हो, उसके बाद उसका उपयोग नहीं करना है। 12 घंटे से ज़्यादा ORS घोल का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें 12 घंटे के अंदर बार बार उसको रोगी को पिलाना चाहिए। ये हमारे ORS घोल की विधि है बच्चों। इसी से संबंधित मैं आपको हाँ बच्चों, जो मक्खियों से जो रोग हो रहे हैं, हैजा, पेचिस और टाइफाइड, ये रोग क्यों हो रहे हैं और इसी के उपचार मैं आपको आगे बताऊंगी। आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। तो चलिए, आपने अभी मक्खियों से फैलने वाले रोगों के बारे में पढ़ लिया है। ORS घोल बनाने की विधि ये भी आपने तैयार कर ली है। अब हम देखते हैं कि जो बीमारियां हैं कौन कौन सी, हैजा, पेचिस और टाइफाइड, इनसे हम कैसे बच सकते हैं। इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इनके बचने के उपाय। इनके बचने के उपाय देखिए, यहाँ पर मैंने 5 उपाय लिखे हैं जो कि आप यहाँ पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए। भोजन को धूल व मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए। जो आपका भोजन है, घरों में जो खाना है, उसको आप धूल से बचने के लिए यानी ढक कर रखिए, मक्खियाँ ना बैठे इसलिए उसको ढक कर रखिए। फिर भोजन तथा जल को ढककर रखना चाहिए। जो हमारा भोजन है, जो जल है, उसको भी हमें ढककर रखना चाहिए। खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से धोना चाहिए। पीने के लिए स्वच्छ तथा उबले पानी का उपयोग करना चाहिए। मल त्याग यानी मल त्याग करना है तो हमें खुले स्थान पर नहीं जाना चाहिए। मल त्याग खुले स्थानों पर ना करें। हाँ बच्चों, ये जो है हैजा, पेचिस, टाइफाइड से बचने के उपाय हैं। अब देखिए बच्चों, ये उपाय स्वच्छता से ही संबंधित रखते हैं, यानी हमारे आसपास का वातावरण जो है, हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, हमारे जो खेलने कूदने के जो नियम हैं, उन सभी को हमें स्वच्छता से जोड़ना है। यहाँ मैंने देखो आपके उपाय लिखाए हैं। भोजन धूल मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए, यानी अपना भोजन हमें ढककर रखना चाहिए। मक्खियाँ जो इधर उधर से उड़ती हुई आती हैं और हमारे भोजन पर बैठ जाती हैं, जिससे हमारा भोजन दूषित हो जाता है। भोजन तथा जल आपको ढककर रखना है। ये आपके नियम आपको डेली फॉलो करने हैं। आपको पानी खुला है या भोजन खुला है तो उसको देखकर अनदेखा नहीं करना है, उसको ढकना है। फिर खाना खाने से पहले, अब जब आप बाहर से कहीं से आते हो, खेल के कूद के आते हो, तो आपको साबुन से हाथ धोना है। और बाहर जो आप सड़क पर खेलते हो, रोड पर खेलते हो, तो वहाँ गंदगी होती है, आपके पैर वगैरह में गंदगी लग जाती है, तो उनको भी आप हाथ मुंह धोकर अंदर आइए, ताकि आपका जो खाना खाने का समय हो तो आप अच्छे से हाथ वगैरह धोकर उसका उपयोग करें। फिर पीने के लिए हमें पीने का जो पानी है, जो आपके घरों में पानी आता है, उसको आप उबाल कर पिएं, यानी उबाल के ठंडा करके रख सकते हो और छान कर उसका उपयोग कीजिए। अब मल त्याग करने के लिए खुले स्थानों पर जब आप जो छोटे भाई बहन होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनको कई बार लोग बाहर बिठा देते हैं अपने आसपास में, अपने आसपास जो रोड होती है, तो वहाँ नहीं बिठाना चाहिए, उनको शौचालय में ही भेजना चाहिए, टॉयलेट में ही भेजना चाहिए, ताकि हमारे आसपास भी साफ सफाई रहे। अब जिनके घरों में गाय भैंस होती हैं तो वह गोबर को बाहर रोड पर ही डाल देते हैं या अपने घर के बाहर डाल देते हैं। वहाँ पर भी मच्छर मक्खियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिनसे अनेक प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, जैसा कि आप अब तक इस पाठ में पढ़ते आए हो। इसलिए हमें जो बीमारियों से बचना है तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, हमने अब तक 8 प्रश्न कर लिए हैं। कितने कर लिए हैं? 8 कर लिए हैं। जितने भी लेक्चर मैंने दिए हैं उसमें आपको हर लेक्चर में 2-2 प्रश्न दिए हैं। इसमें भी आपके 2 प्रश्न बन रहे हैं। ORS घोल बनाने की विधि आपको मैंने पहले यहाँ लिखाए थे, आपको वही विधि यहाँ उत्तर में लिखनी है। ORS बनाने की किताब में भी दी हुई है, आप वहाँ से भी पढ़कर लिख सकते हो। फिर हैजा, पेचिस व टाइफाइड से बचने के कोई 4 उपाय आपको यहाँ पर मैंने 5 लिखा है, तो इनमें से कोई 4 उपाय आपको इन बीमारियों से बचने के लिखने हैं। ये आपके HW का काम होगा। आपने अब तक 8 प्रश्न कर लिए हैं, ये 2 प्रश्न और करने हैं। फिर हम पाठ्य पुस्तक के पीछे के प्रश्न करेंगे। अब आप ये काम अच्छे से करके रखेंगे, फिर हम कल पढ़ेंगे।